आज जब बाबा के पास रोहतन में गई तो वहां बहुत बच्चे पूछे थे। तो बाबा ने सभी बच्चों को देखकर बाबा ने कहा, रत्नागर बाप, तुम बच्चों को, सब बच्चों को, एक एक बाबा का बच्चा रतन है। बाबा ने कहा, इसीलिए भक्ति में भी नौ रत्नों का गायन है। तुम बच्चों में भी ऐसे 9 प्रकार के बच्चे हैं। मैंने तुम सब बच्चों को ये ईश्वरी जन्म दिया, ब्राह्मण का जन्म दिया। क्यों दिया? बाबा ने कहा, कल्प में एक बार तुमको ये ब्राह्मण का जन्म मिलता है, अनमोल है। मुश्किल से तुमको ये ब्राह्मण का जन्म मिलता है। जिस ब्राह्मण जन्म में तुमको बाबा ज्ञान रत्नों से सजाता है और तुम बच्चों को शक्तियों से सजाता है। इसीलिए तुम बच्चों की बहुत वैल्यू है, ब्राह्मणों की। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण तो सभी हैं, कोई सच्चे हैं कोई कच्चे हैं। तो बाबा ने कहा, जो सच्चे बच्चे हैं उनको देख के बाबा खुश होता है। उसके बाद बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। जिन जिनों भी भोग लगाया था उनका विशेष बाबा को याद प्यार दिया। और मैंने कहा कि बाबा, बच्चे जन्मदिन का भोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? उनको खुशी होती है, क्योंकि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, अपने बाबा को भोग लगा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, जब उनके बुद्धि में बाबा याद होता है तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। लेकिन जिनको बाबा याद नहीं है, लेकिन उस समय भी इधर उधर की बातों में चले जाते हैं, तो उनके चेहरे पे खुशी का कोई चिन्ह भी नहीं होता है। फिर बाबा ने सुनाया, जन्म तो सभी को नहीं मिलता। कोटन में को में को बाबा के सच्चे ब्राह्मण बच्चे बनते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम जन्मदिन की बाबा तुमको सबसे पहले गिफ्ट देता है। कौन सी गिफ्ट देता है? दिव्य बुद्धि की गिफ्ट देता है, जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। इस तीसरे नेत्र के द्वारा माया ने तुम्हारा नेत्र बंद कर दिया है, बाबा उस नेत्र को खोल देता है। जब तुम्हारा वो बुद्धि रूपी नेत्र जाने का, तुम्हारी बुद्धि दिव्य बन जाती है, नेत्र खुल जाता है, तो बाबा ने कहा, तुमको ज्ञान भी समझ में आता है, योग भी समझ में आता है, और ईश्वरी मर्यादाएं और नियम भी समझ में आता है। जब तुमको समझ में आता है तो तब तुम उन नियमों पर चलते हो। तो कहीं ऐसे पक्के ब्राह्मण है जो नियम को कभी भी भंग नहीं करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में भगत अपने नियम बना रखे, उन नियमों अनुसार चलते हैं, ऐसे ही ज्ञान में भी तुम बच्चे अपने जो तुम्हारे नियम है, दिनचर्या तुम्हारी बनी हुई है, तो जो सच्चे पक्के ब्राह्मण होते हैं वो अपनी दिनचर्या अनुसार चलते हैं। लेकिन जो कच्चे हैं, बाबा ने कहा, कभी वो नियम पालन करते हैं कभी नहीं करते हैं। परंतु बाबा ने जन्म की गिफ्ट तो सब बच्चों को एक जैसी देते हैं। ऐसे नहीं किसी को बहुत पावरफुल गिफ्ट है,
कहा सबको एक जैसी गिफ्ट देता हूं। अब उस गिफ्ट को संभाल के रखना तो तुम्हारा काम है, बाप का काम है देना। तो कहा कि हर एक बच्चे की जो ये तीसरी आंख है, मिली तो हुई है, लेकिन बाबा ने कहा हर एक की नजर जो है उसमें परसेंटेज है। जितनी तुम्हारी दिव्य बुद्धि और तीसरा नेत्र से स्पष्ट होता है, उतना तुमको हर चीज से स्पष्ट दिखाई देता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ड्रामा क्या है, ये उनको स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए बाबा ने कहा स्पष्ट दिखाई देने के कारण बाबा ने कहा वो कभी भी मूंझते नहीं है, संशय बुद्धि नहीं होते हैं। लेकिन जिनको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, वो सोचते हैं आत्मा कहाँ है, दिखती तो है नहीं, परमात्मा दिखाई तो नहीं देता है। तो का निराकार होने के कारण उसका अनुभव होगा, परंतु ना आत्मा दिखाई देगी ना परमात्मा दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा कि जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं सबको दिव्य बुद्धि मिली हुई है। बाबा ने कहा हाथ उठाओ, जिनको नहीं मिली है वो हाथ उठाओ। तो मेरे ख्याल में तो एक दो कोई होगा जिसने हाथ उठाया होगा कि मुझे नहीं मिली है। बाबा ने कहा कि दिव्य बुद्धि का वरदान या गिफ्ट तो बाबा देता है, परंतु उसको संभालना, उसको यूज करना तो तुम बच्चों का काम है ना। फिर बाबा ने कहा कि जैसे ये जो तुम्हारी गिफ्ट है ये लिफ्ट का काम करती है। बाबा ने कहा लिफ्ट को जब चलाते हैं तो 1 सेकंड लगता है, जहां जाना चाहे वहां पहुंच जाएंगे। तो तुम बच्चे भी तुम जहां भी जाना चाहे, चाहे परम धाम जाना चाहे, चाहे सूक्ष्म वतन जाना चाहे, चाहे स्वर्ग का सैर करना चाहे, तो तुम कर सकते हो। तो बाबा ने कहा जब लिफ्ट को चालू करते हैं तो बटन दबाते हैं, तो तुम बच्चे भी अगर श्रेष्ठ संकल्प रूपी बटन दबाते हो तो तुम्हारी लिफ्ट जो है वो पहुंच जाती है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में और विचार चलते हैं तो तुम्हारी लिफ्ट रुक जाती है, बीच में लटक जाते हो, न नीचे न ऊपर। का नीचे ऊपर जो अवस्था कभी कभी तुम्हारी होती है, इसलिए होती है कि बाबा ने जो तुमको दिव्य बुद्धि दी है, उस दिव्य बुद्धि का जो बटन है वो ठीक नहीं दबाया। तो इसलिए बाबा ने सुनाया कि जन्मदिन की गिफ्ट तो सभी ले लेते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करना, उसको संभालना, ये तो तुम्हारा काम है। क्योंकि माया जो है बड़ी प्रबल है। माया भी तुम्हारा बुद्धि रूपी नेत्र बंद कर देती है, यानी बाबा से बेमुख कर देती है। इसीलिए तुमको कुछ दिखाई ही नहीं देता, समझ में ही नहीं आता है कि कैसे बुद्धि योग लगाए। फिर कहते हैं क्या करें, मेरा तो योग ही नहीं लगता है, मेरे को तो मुरली ही नहीं समझ में आती है। तो कहा उनको समझना चाहिए कि मेरे को जो दिव्य बुद्धि मिली है उसमें कोई न कोई कमी है, मिक्सचर है। फिर उसके बाद बाबा ने उसका तरीका सुनाया कि अगर फिर से अपने बुद्धि रूपी नेत्र को या दिव्य बुद्धि के हिसाब से बाबा ने जो तुमको श्रीमत दी है, उस श्रीमत के आधार से अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे तो श्रीमत को जैसे ही पालन करेंगे तुम्हारा बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है। लेकिन बीच बीच में कभी कभी तुम मन मत पर मत पर करते हो, इसीलिए तुम्हारा बुद्धि रूपी नेत्र की रोशनी कम हो जाती है।
इसीलिए बाबा ने सुनाया कि अपनी बुद्धि को हमेशा संभाल के रखो। दिव्य बुद्धि का जो गिफ्ट मिली है उसको संभाल के रखो, और उसको देखो कि उसकी जो परसेंटेज है, नजर जो है, जैसे ऐनक डालते हैं ना, जब नजर कम होती है तो ऐनक डालनी पड़ती है। तो तुम्हारी नजर कम क्यों हुई? क्योंकि तुम श्रीमत पे न चल के कहीं न कहीं पर मत पे, कहीं मनुष्य मत पे चलते हो, इसीलिए तुम्हारी परसेंटेज कम हो जाती है। कहा एक ही मत है, एक ही बाबा है, एक ही रास्ता है। तो बाबा ने कहा और इधर उधर क्यों तुम भटकते हो? जब तुम्हारी बुद्धि और मनुष्यों में कहीं बुद्धि चली जाती है तो फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी नजर कम हो जाती है। फिर बाबा ने सुनाया कि पुरुषार्थ बच्चे करते हैं, तो पुरुषार्थ में भी बाबा देखता है कि ये आत्माएं कितनी बंधन मुक्त बने हैं, कितनी योग युक्त बने हैं। कहा कि अगर पूछेंगे आपको कोई बंधन है तो कहेंगे नहीं बाबा, मेरे को कोई बंधन नहीं। तो कहा मोटे मोटे बंधन तो तोड़ दिए, लेकिन जो सूक्ष्म बंधन है वो अभी है, जिसमें विशेष रूप से किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी व्यक्ति से कहीं न कहीं तुम्हारी बुद्धि फंसी हुई है। कहा मोटी रस्सी तो दिखती है, लेकिन जो सूक्ष्म तुम्हारी रस्सियां है वो दिखती नहीं है। तो सूक्ष्म रस्सियों में बंधी हुई आत्मा है, जो बंधी हुई है तो खींच पड़ती है। तो कहा सूक्ष्म वस्तु की भी खींच पड़ती है, तुम्हारी बुद्धि वहां चली जाती है। इसलिए फिर बाबा ने कहा तुम्हारी परसेंटेज या नजर कम हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि सदा अपनी दिव्य बुद्धि के द्वारा कार्य करो, जो बाबा ने दिया है उसके मुताबिक अपनी परसेंटेज को बढ़ाते रहो, तो हर चीज तुमको स्पष्ट दिखाई देगी। फिर सभी क्लास वाले बैठे थे, सभी को बाबा ने दृष्टि दी, याद प्यार दिया।